इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी 13 गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए और उन 13 गलतियों का समाधान क्या है के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, नियमित जांच को नजरअंदाज करना। कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए सामान्य जांच को नजरअंदाज करना एक आम समस्या हो सकती है, जिसके आपके हृदय स्वास्थ्य पर वास्तविक परिणाम हो सकते हैं। मानक कोलेस्ट्रॉल जांच बुनियादी है क्योंकि लंबे कोलेस्ट्रॉल का अक्सर कोई संकेत नहीं होता है और इसे अलग करने का तरीका रक्त परीक्षण के माध्यम से होता है। नियमित कोलेस्ट्रॉल जांच को नजरअंदाज करना एक गलती क्यों है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर की निगरानी के लिए नियमित जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना किसी ध्यान देने योग्य लक्षण के बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में किसी भी बदलाव की शुरुआत में ही पहचान करके आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा ये जांच डॉक्टरों को अपने समग्र हृदय स्वास्थ्य का आकलन करने और किसी भी संभावित जोखिम कारकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल से संबंधित गंभीर स्थितियों के विकास को रोकने में प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है। रूटीन चेकअप स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों को आपके विशिष्ट कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल और ओवरऑल वेलबीइंग के आधार पर हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। इसका समाधान क्या है? आपको कितने नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल जांच करानी चाहिए, इसके लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के प्रस्तावों का ध्यान रखें। ये उम्र, पारिवारिक इतिहास और मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर बदल सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करें, एचडीएल और एलडीएल की गिनती करें और कोलेस्ट्रॉल को जोड़ें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ आने वाली समस्याओं के बारे में बात करें और यदि आवश्यकता हो तो बदलाव के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करें। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव या दवाएं निर्धारित करता है तो प्रगति की निगरानी करने और कोई भी आवश्यक समायोजन करने के लिए फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स में भाग जरूर लें। अपने आप को कोलेस्ट्रॉल जांच के महत्व के बारे में बताएं और वे हृदय की सेहत में कैसे योगदान करते हैं इसके बारे में जानकारी लें। शिक्षित होना आपको पारंपरिक जांच को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के बारे में अपनी किसी भी चिंता या प्रश्न पर अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चर्चा करें। खुला संचार ये सुनिश्चित करता है कि आपको सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त हो। ध्यान रखें, हृदय की सेहत को बनाए रखने के लिए मानक कोलेस्ट्रॉल जांच एक सक्रिय कदम है। सतर्क रहकर और अपने स्वास्थ्य सेवा समूह के साथ मिलकर काम करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं और हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, एलडीएल और एचडीएल स्तर को नजरअंदाज करना। कोलेस्ट्रॉल की निगरानी करते समय एलडीएल यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और एचडीएल यानी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन दोनों स्तरों पर ध्यान ना देना एक आम खराबी हो सकती है। इसे प्रत्येक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा और अपने हृदय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का पता लगाना आवश्यक है। केवल कुल कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान केंद्रित करना और एचडीएल और एलडीएल स्तरों को नजरअंदाज करना ये एक गलती क्यों है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, धमनियों में प्लाक के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए कुख्यात है, जिससे विभिन्न हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके विपरीत एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, रक्त प्रवाह से एलडीएल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी के हृदय संबंधी जोखिम को निर्धारित करने के लिए एलडीएल से एचडीएल के अनुपात का आकलन करना आवश्यक है। केवल कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मापने से हृदय स्वास्थ्य की सटीक तस्वीर नहीं मिल सकती है। एलडीएल और एचडीएल स्तरों को प्रबंधित करने के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता हो सकती है। उच्च एलडीएल स्तर के लिए जीवन शैली में बदलाव या दवा की आवश्यकता हो सकती है, जबकि एचडीएल स्तर बढ़ाने पर नियमित व्यायाम जैसे संशोधन शामिल हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? अपने हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल की संख्या को समझना चाहिए। आपको अपने समग्र कोलेस्ट्रॉल स्तर के साथ साथ एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। आपको अपने एलडीएल स्तर को सामान्य सीमा के भीतर और अपने एचडीएल स्तर को ऊंचा रखने का लक्ष्य रखना चाहिए।
आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर अपने लक्षित एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्तर को निर्धारित करने के लिए काम करना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य प्रोफाइल और हृदय संबंधी जोखिम कारकों के बारे में सोचना चाहिए। आपको कुल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्वस्थ अनुपात के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए, जैसे कि हृदय स्वस्थ आहार अपनाना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और धूम्रपान छोड़ना। यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं निर्धारित की हैं, तो आपको निर्धारित आहार का पालन करना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियुक्तियां बनाने के लिए नियमित अनुवर्तित नियुक्तियां करनी चाहिए। आपको एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में शिक्षित होना चाहिए। ये ज्ञान आपको सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, ट्रांस फैट को नजरअंदाज करना। जब कोलेस्ट्रॉल और सामान्य हृदय स्वास्थ्य की निगरानी की बात आती है, तो आपकी कैलोरी गिनती में ट्रांस फैट की अपेक्षा एक उल्लेखनीय समस्या हो सकती है। ट्रांस फैट मैन्युफैक्चर्ड फैट होते हैं जो हाइड्रोजनीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो नियमित रूप से पार्शियल फॉर्म से हाइड्रोजनेटेड तेलों में पाए जाते हैं। ट्रांस फैट पर ध्यान ना देना यह एक गलती क्यों है? प्रोसेस्ड फूड्स में पाया जाने वाला ट्रांस फैट स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले वे एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे असंतुलन होता है, जो आर्टरीज में प्लाक के निर्माण में योगदान कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांस फैट शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है, जो हृदय संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न पुरानी बीमारियों से जुड़ा होता है। स्नैक्स, बेक्ड गुड्स और तले हुए खाद्य पदार्थों जैसे प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स में ट्रांस फैट की व्यापक उपस्थिति से समस्या बढ़ गई है। यदि उपभोक्ता ट्रांस फैट की उपस्थिति के लिए खाद्य लेबल की जांच करने में विफल रहते हैं, तो अनजाने में ट्रांस फैट का सेवन हो सकता है। इसका समाधान क्या है? अपने कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम खाद्य लेबल पढ़ना है। हाइड्रोजनेटेड तेलों की तलाश करें, क्योंकि वे ट्रांस फैट की उपस्थिति का संकेत देते हैं। कम से कम ट्रांस फैट वाले उत्पादों का चयन करें। खाना बनाते समय जैतून का तेल, कनोला तेल या सूरजमुखी तेल जैसे स्वास्थ्यवर्धक तेल चुनें, जिसमें ट्रांस फैट कम होती है। प्रोसेस्ड फूड्स और तले हुए खाद्य पदार्थ ट्रांस फैट के सामान्य स्रोत हैं, इसलिए अपने सेवन सीमित करें और संपूर्ण अनप्रोसेस्ड फूड्स पर ध्यान केंद्रित करें। घर पर ताजी सामग्री से खाना पकाने से आपको उपयोग किए जाने वाले फैट के प्रकार पर नियंत्रण मिलता है। ट्रांस फैट के विभिन्न नामों जैसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के बारे में स्वयं को शिक्षित करें, क्योंकि ये ज्ञान आपको सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त उन नीतियों का समर्थन करें जिनका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट को कम करना या समाप्त करना है। सक्रिय रूप से ट्रांस फैट से परहेज करके और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनकर आप बेहतर कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं और हृदय संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। समग्र हृदय स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में, बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट खाना। बहुत अधिक सैचुरेटेड फैट का सेवन यह एक गलती क्यों है? सैचुरेटेड फैट का सेवन हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले ये फैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जो चिंताजनक है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। दूसरा, उच्च सैचुरेटेड फैट वाला आहार हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे कोरोनरी आर्टरीज रोग और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त सैचुरेटेड फैट में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है और इसके अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ने में योगदान हो सकता है। यह चिंताजनक है, क्योंकि अधिक वजन या मोटापा हृदय रोग के लिए एक अन्य जोखिम कारक है। इसलिए स्वस्थ हृदय और वजन बनाए रखने के लिए अपने सैचुरेटेड फैट के सेवन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसका समाधान क्या है? हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाल मांस के बजाय मुर्गी, मछली, फलियां और कम फैट वाले डेयरी उत्पादों जैसे दुबले प्रोटीन का चयन करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सैचुरेटेड फैट को स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल जैसे जैतून का तेल, कनोला तेल या एवोकाडो का तेल से बदलना फायदेमंद हो सकता है।
प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का सेवन सीमित करना चाहिए क्योंकि उनमें अक्सर सैचुरेटेड फैट का उच्च स्तर होता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पौधे आधारित प्रोटीन जैसे पौधे आधारित खाद्य पदार्थों पर जोर देने से भी सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है। खाद्य लेबल पढ़ना और भाग के आकार को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। कम फैट या फैट रहित डेयरी उत्पादों का चयन करना और नारियल तेल और ताड़ के तेल जैसे ट्रॉपिकल तेलों के उपयोग को सीमित करना भी हृदय स्वस्थ आहार में योगदान दे सकता है। इन सचेत विकल्पों को चुनकर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर और समग्र हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवी गलती के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल नहीं है। आपके आहार में पर्याप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलने से आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभों के साथ आवश्यक फैट है, जिनमें ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करना शामिल है। ओमेगा 3 को नजरअंदाज करना यह एक गलती क्यों है? ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेष रूप से EPA और DHA कई हृदय संबंधी लाभ प्रदान करते हैं। वे ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन फैटी एसिड में सूजन रोधी गुण होते हैं, जो समग्र हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पुरानी सूजन का हृदय रोगों से गहरा संबंध है, जो ओमेगा 3 के सूजन विरोधी प्रभावों को महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 HDL स्तर, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, को बढ़ाकर अधिक अनुकूल लिपिड प्रोफाइल में योगदान दे सकता है। साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकता है। यह संयुक्त प्रभाव ओमेगा 3 फैटी एसिड को हृदय स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक बनाते हैं। इसका समाधान क्या है? हृदय स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना महत्वपूर्ण है। सैल्मन, मैकरेल, साइड्रिल और ट्राउट जैसी फैट युक्त मछलियां ओमेगा 3 के उत्कृष्ट स्रोत हैं और इनका सेवन सप्ताह में कम से कम 2 बार किया जाना चाहिए। यदि अकेले भोजन से पर्याप्त ओमेगा 3 प्राप्त करना मुश्किल है तो मछली के तेल की खुराक पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सही खुराक के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना सबसे अच्छा है। अलसी, चिया बीज, अखरोट और शैवाला आधारित पूरक जैसे पौधे आधारित स्रोत शाकाहारी या शाकाहारी लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है। खरीदारी करते समय ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, दूध और दही देखें। कनोला या अलसी के तेल के साथ खाना पकाने की सलाह दी जाती है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के बीच संतुलन बनाए रखना और ओमेगा 6 से भरपूर प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना भी महत्वपूर्ण है। हृदय स्वास्थ्य में उनकी भूमिका को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के ओमेगा 3 और उनके स्रोतों के बारे में स्वयं को शिक्षित करें। अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करके आप हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार और समग्र कल्याण में योगदान दे सकते हैं। अब बात करते हैं छठी गलती के बारे में, डाइटरी फाइबर को नजरअंदाज करना। अपने वजन में डाइटरी फाइबर को नजरअंदाज करना एक समस्या हो सकती है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर और बड़े पैमाने पर हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। फाइबर हृदय स्वस्थ वजन का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है और इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और समग्र कल्याण का समर्थन करने में मदद कर सकता है। डाइटरी फाइबर को नजरअंदाज करना यह एक गलती क्यों है? घुलनशील फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे जई, बीन्स, फल और सब्जियां खाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। इन लाभों में से एक है LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने की क्षमता, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। घुलनशील फाइबर रक्त प्रवाह में LDL कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करके काम करता है। इसके अतिरिक्त फाइबर से भरपूर आहार हृदय रोग और स्ट्रोक के कम जोखिम से जुड़ा है। फाइबर रक्तचाप को प्रबंधित करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ये दोनों हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ अक्सर कैलोरी में कम होते हैं और तृप्ति की भावना में योगदान कर सकते हैं, जो वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है।
संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसका समाधान क्या है? अपने दैनिक भोजन में अधिक आहार फाइबर शामिल करने से आपके स्वास्थ्य को कई लाभ हो सकते हैं। घुलनशील फाइबर न केवल रक्त प्रवाह में इसके अवशोषण को कम करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह रक्तचाप को प्रबंधित करने और सूजन को कम करके हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। अपने फाइबर सेवन को बढ़ाने के लिए रिफाइंड ग्रेन्स के बजाय ब्राउन चावल और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज का चयन करें। इसके अतिरिक्त अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें, क्योंकि वे फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। बीन्स, दाल और छोले जैसे फलियों को सूप, सलाद और मुख्य व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। नट्स और बीजों का सेवन, उच्च फाइबर वाले नाश्ते के विकल्प चुनना, खाद्य लेबल पढ़ना और हाइड्रेट रहना और धीरे धीरे फाइबर का सेवन बढ़ाना सभी प्रभावी रणनीतियां हैं। यदि आवश्यकता हो तो अपने आहार में फाइबर की खुराक को शामिल करने के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। आहार फाइबर को प्राथमिकता देकर आप अपने हृदय स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और प्रभावी कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। फाइबर से भरपूर एक संतुलित आहार अन्य हृदय स्वस्थ आदतों के साथ मिलकर समग्र हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अब बात करते हैं 7वीं गलती के बारे में, तनाव के प्रभाव को कम आंकना। कोलेस्ट्रॉल के स्तर और कुल मिलाकर हृदय स्वास्थ्य पर दबाव के प्रभाव को कम करना एक गलती हो सकती है जो बहुत से लोग करते हैं। लगातार धक्का आपके स्वास्थ्य के विभिन्न कोणों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें आपका हृदय प्रणाली भी शामिल है। तनाव के प्रभाव को कम आंकना यह एक गलती क्यों है? इसके अलावा लगातार तनाव कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह पाया गया है कि खिंचाव, एलडीएल, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या भयानक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को बढ़ा सकता है। ये दोनों हृदय के लिए खतरनाक कारक हैं। इसके अलावा खिंचाव नियमित रूप से अनडिजायरेबल ऑप्टिमाइजेशन टूल्स की ओर ले जाता है, जैसे आरामदायक खाद्य पदार्थों का सेवन और उपभोग करना जो कि भिगोए हुए फैट्स और शर्करा में उच्च होते हैं। यह व्यवहार कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा धक्का देने से रक्त का वजन कुछ समय के लिए बढ़ सकता है और यदि इसे बाहर निकाला जाता है तो ये वृद्धि हृदय संबंधित समस्याओं में योगदान भी दे सकती है। परिणाम में लगातार खिंचाव को शरीर के भीतर जलन से जोड़ा गया है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस आपूर्ति मार्गों के जमने और सिकुड़ने से संबंधित है। इसका समाधान क्या है? सामान्य हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव कम करने की प्रक्रिया को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लेने का अभ्यास शरीर की सहज प्रतिक्रिया को सक्रिय कर सकता है, जबकि प्रतिबिंब और ध्यान बुद्धि को शांत कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। योग में ताला लगाना, जो सांस नियंत्रण और चिंतन के साथ शारीरिक मुद्राओं को जोड़ता है, इसके अलावा उपयोगी हो सकता है। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि का संकेत देना मानक व्यायाम एक अद्भुत खिंचाव निवारक है। संतोषजनक आराम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आराम की आवश्यकता खिंचाव में योगदान कर सकती है। बेहतर विश्राम, स्वच्छता को प्राथमिकता देना और अनुकूल विश्राम वातावरण बनाना सहायता प्रदान कर सकता है। प्राकृतिक उत्पादों, सब्जियों, साबुत अनाज और उच्च प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करना महत्वपूर्ण है, जबकि असंयमित कैफीन, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों और उच्च फैट वाले स्नैक्स से बचना चाहिए। मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखने और प्रियजनों के साथ समय बिताने से भावात्मक समर्थन और तनाव कम हो सकता है। उचित लक्ष्य निर्धारित करके और कामों को छोटे छोटे चरणों में बांटकर विस्तार की निगरानी करना बुनियादी है। व्यवहार समय प्रबंधन, कामों को प्राथमिकता देना और जब आवश्यकता हो तब काम सौंपना अत्यधिक सशक्त होने की भावना को कम कर सकता है। यदि दबाव अत्यधिक बढ़ जाए तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना महत्वपूर्ण है। मन शरीर को निखारने और अभ्यास में शामिल करने से मन शरीर का जुड़ाव बेहतर होता है और ये उपयोगी भी हो सकता है। शौक और विश्राम गतिविधियों के लिए समय निकालने से तनाव में काफी कमी आ सकती है। इन प्रक्रियाओं को इम्प्लीमेंटेड करके
आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर और सामान्य हृदय स्वास्थ्य पर सशक्त रूप से प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं 8वीं गलती के बारे में। यह मानना कि केवल अधिक वजन वाले व्यक्ति ही जोखिम में है, यह एक गलती क्यों है? हेरिडिटरी वेरिएबल कोलेस्ट्रॉल यानी कि वंशानुगत चर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को तय करने में भूमिका निभा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जिसके शरीर का वजन ठीक है उनके गुणों के कारण अभी भी उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा असंतुलन आहार विकल्प और जीवन का एक निष्क्रिय तरीका शरीर के वजन के किसी भी मामले में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकता है। दुबले लोग अभी भी भीगे हुए फैट से भरपूर आहार का सेवन कर सकते हैं या कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करने वाले अन्य अनडिजायरेबल व्यवहार में फंस सकते हैं। मेटाबॉलिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों में मेटाबॉलिक स्थितियां हो सकती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करती हैं, चाहे उनका वजन ही क्यों ना हो। उम्र और यौन रुझान भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसका समाधान क्या है? शरीर के वजन के किसी भी मामले में सामान्य कोलेस्ट्रॉल जांच हर किसी के लिए जरूरी है। ये स्क्रीनिंग सुविधाजनक मध्यस्थता की अनुमति देते हैं जो शुरुआती स्तर पर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर की पहचान कर सकती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि हेरिडिटरी ट्रेट्स यानी कि वंशानुगत गुण, जीवन शैली, वजन बढ़ना और सामान्य तौर पर स्वास्थ्य, ना कि उचित शरीर का वजन। हर किसी के लिए एक ठोस जीवन शैली को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें संतुलित खान-पान, नियमित व्यायाम, धूम्रपान ना करना और शराब के सेवन को बढ़ावा ना देना शामिल है। अपने परिवार के स्वास्थ्य संबंधित इतिहास को जानना, विशेष रूप से हृदय संबंधित स्थितियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च कोलेस्ट्रॉल का पारिवारिक इतिहास आपके खतरे को बढ़ा सकता है। केवल वजन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर विचार करें, क्योंकि दुबले लोगों में अभी भी हृदय रोगों की संभावना भिन्न हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किसी व्यक्ति की संपूर्ण स्वास्थ्य प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए हृदय संबंधित खतरे के सर्वे के लिए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दिल की सेहत में योगदान देने वाले अधिकांश कारकों के बारे में निर्देश और दिमागीपन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जो वजन, सेहत के बारे में सामान्यकरण और गलत निर्णयों को चुनौती देता है। मानक जांच के माध्यम से व्यक्ति के जोखिम कारकों को समझकर और शरीर के वजन के बावजूद स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर बड़े कोलेस्ट्रॉल को व्यापक रूप से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 9वीं गलती के बारे में, धूम्रपान करना और नियमित रूप से शराब पीना। नियमित रूप से धूम्रपान और शराब पीने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर और सामान्य हृदय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन दोनों ही हृदय रोग के लिए जोखिम का कारण है। धूम्रपान का कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो रक्त प्रवाह से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए महत्वपूर्ण है। धूम्रपान से ऑक्सीडेटिव तनाव भी बढ़ता है, जो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति बिगड़ती है। इसके अतिरिक्त ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं की प्रभावशीलता को कम कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करना कठिन हो जाता है। शराब का सेवन ये संयमित मात्रा में किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मध्यम शराब का सेवन, विशेष रूप से रेड वाइन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में मामूली वृद्धि और संभावित हृदय संबंधित लाभों से जुड़ा हुआ है। हालांकि अत्यधिक शराब के सेवन से उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। मादक शराब पदार्थों में कैलोरी अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने और संबंधित हृदय संबंधित समस्याओं में योगदान प्रदान करती है। इसका समाधान क्या है? धूम्रपान और शराब के सेवन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे प्रभावी तरीका है। शराब के सेवन को मध्यम स्तर तक सीमित करने में भी सिफारिश की जाती है। संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि सहित हृदय स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से समग्र हृदय स्वास्थ्य में सहायता मिल सकती है।
कोलेस्ट्रॉल के स्तर और अन्य हृदय जोखिम कारकों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ नियमित जांच महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सलाह प्राप्त करने के लिए अपनी धूम्रपान और शराब पीने की आदतों पर खुलकर चर्चा करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में सीधे शराब का सेवन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, विशेष रूप से कुछ स्वास्थ्य स्थितियां वाले लोगों या विशेष समाधान लेने वाले लोगों के लिए। इसलिए अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रोफाइल के आधार पर व्यक्तिगत परामर्श के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन सीमित करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं 10वीं गलती के बारे में, बार बार डाइटिंग बंद और चालू करना। बार बार कम खाना, जिसे यो कम खाना या वेट साइकिलिंग भी कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और आमतौर पर हृदय संबंधित समस्याओं के लिए सुझाव हो सकता है, जबकि दिल की सेहत के लिए वजन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। दौरे का डिजाइन और असाधारण वजन भिन्नताएं शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। यो डाइटिंग, जो शरीर के वजन में उतार चढ़ाव की विशेषता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर सहित लिपिड प्रोफाइल पर विभिन्न प्रभाव डाल सकती हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि वजन घटाने और पुनः प्राप्त करने के बार बार चक्र से एलडीएल यानी कि कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त यो डाइटिंग शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकती है, जिससे लंबे समय तक स्वस्थ वजन बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होने का खतरा होता है, जो आगे चलकर मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्याओं में योगदान कर सकता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। ये कारक लिपिड प्रोफाइल और समग्र स्वास्थ्य पर यो डाइटिंग के संभावित नकारात्मक परिणामों को उजागर करते हैं। इसका समाधान क्या है? एक स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए विचार। लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म डाइट पर निर्भर रहने के बजाय स्थायी जीवन शैली में बदलाव करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसमें संतुलित और विविध आहार अपनाना शामिल है, जिससे समय के साथ बनाए रखा जा सकता है। वजन घटाने के लिए रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रमिक और स्थिर प्रगति अक्सर तेजी से होने वाले बदलावों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसे संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना हृदय स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित शारीरिक गतिविधियां भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये वजन प्रबंधन, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन और हृदय स्वास्थ्य में सहायता करता है। अत्यधिक कैलोरी प्रतिबंध से बचें, क्योंकि इससे मांसपेशियों की हानि हो सकती है और मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपने आहार या व्यायाम की दिनचर्या में महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपके स्वास्थ्य की स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। तनाव कम करने वाली तकनीकों जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या योग को शामिल करना भी फायदेमंद है, क्योंकि पुराना तनाव खाने की आदतों और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। याद रखें कि स्वस्थ वजन हासिल करना और उसे बनाए रखना एक क्रमिक प्रक्रिया है और शॉर्ट टर्म वजन घटाने के बजाय समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 11वें गलती के बारे में। आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और डाइटरी फैट से पूरी तरह से परहेज कर रहे हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी फाइबर पर रिसर्च से पता चला है कि रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर इसका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक जटिल है, जबकि एक समय यह सोचा गया था कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जैसे अन्य कारकों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त डाइटरी संबंधित कोलेस्ट्रॉल के प्रति व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ लोगों को डाइटरी में उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ खाने के बाद एलडीएल यानी कि कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य को नहीं। ये परिवर्तनशीलता व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्तिगत डाइटरी संबंधित सिफारिशों के महत्व पर प्रकाश डालती है। डाइटरी फैट्स। डाइटरी संबंधित फैट हमारे समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब दिल के स्वास्थ्य की बात आती है।
सैचुरेटेड फैट जो आमतौर पर चिकने मांस, पूर्ण फैट वाले डेयरी उत्पादों और कुछ तेलों में पाए जाते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर से जुड़े हुए हैं। दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सैचुरेटेड फैट के सेवन को सीमित करने की सलाह दी जाती है। ट्रांस फैट जो अक्सर पार्शियल रूप से हाइड्रोजेनेटेड तेलों में पाए जाते हैं और भी अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे न केवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं बल्कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं। इसलिए ट्रांस फैट से पूरी तरह से बचना आवश्यक है। दूसरी ओर जैतून के तेल, एवोकाडो और फैट युक्त मछलियों में पाया जाने वाला मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और स्वस्थ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसका समाधान क्या है? इन सुझावों का पालन करने से आपको हृदय स्वस्थ डाइटरी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जैतून का तेल, एवोकाडो, नट्स और फैट युक्त मछलियां जैसे स्वस्थ फैट का विकल्प चुनें जो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं। कम फैट वाले डेयरी उत्पादों का चयन करके और प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों को सीमित करके सैचुरेटेड फैट को कम करें। भोजन के लेबल की जांच करके ट्रांस फैट से बचें। फैट युक्त मछली, अलसी के बीज, चिया बीज और अखरोट जैसे स्रोतों से ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करें। याद रखें, एक स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है, इसलिए नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और धूम्रपान से बचना सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं 12वीं गलती के बारे में। आपके डाइटरी में घुलनशील फाइबर की मात्रा नहीं बढ़ी है। आपके शरीर में घुलनशील फाइबर का विस्तार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक फायदेमंद कदम हो सकता है। घुलनशील फाइबर सर्कुलेटरी सिस्टम्स के भीतर इसके अवशोषण को कम करके एलडीएल यानी कि कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता प्रदान कर सकता है। इसका समाधान क्या है? फाइबर का सेवन बढ़ाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका अधिक जई खाना है जो घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी अनाज के साथ कर सकते हैं या ओट्स को स्मूदी और बेक किए गए सामान में मिला सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप अपने भोजन में बीन्स, दाल और चने जैसी सब्जियां शामिल करें। ये घुलनशील फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं और इन्हें सूप, सलाद में जोड़ा जा सकता है या मुख्य व्यंजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सेब, संतरे, जामुन और नाशपाती जैसे फल भी घुलनशील फाइबर में कुछ होते हैं और नाश्ते के रूप में या दही में मिलाकर इसका आनंद लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने डाइटरी में अलसी और चिया के बीज को शामिल करने से घुलनशील फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों मिल सकते हैं। ब्राउन चावल, क्विनोआ और साबुत गेहूं जैसे साबुत अनाज घुलनशील और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों का एक बड़ा स्रोत है। बादाम और अखरोट जैसे नट्स का सेवन भी आपके घुलनशील फाइबर सेवन में योगदान कर सकता है। याद रखें कि धीरे धीरे अपने फाइबर का सेवन बढ़ाएं और खूब पानी पीकर हाइड्रेट रहें। उच्च फाइबर डाइटरी के अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि सहित एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 13वीं गलती के बारे में। नियमित रूप से दवा ना लेना। कोलेस्ट्रॉल के स्तर की निगरानी करने और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से संबंधित संभावित जटिलताओं से बचने के लिए विश्वसनीय रूप से समर्थित समाधान लेना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले उपाय नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित हो सकता है और हृदय संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। औषधि पालन का महत्व। फार्मास्यूटिकल अनुपालन के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। सबसे पहले यह प्रभावी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए डिजाइन की गई दवाएं जैसे कि एलडीएल हृदय संबंधित घटनाओं के जोखिम को काफी कम कर देती है। दूसरे, दिल के दौरे और स्ट्रोक सहित उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए निर्धारित दवाओं का पालन करना आवश्यक है। अंत में, दवाओं का लगातार उपयोग लिपिड प्रोफाइल को स्थिर करने में मदद करता है जो समग्र हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। फार्मास्यूटिकल पालन के महत्व को समझने और पहचानने से व्यक्ति अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर ढंग से प्रभावित करने और अपनी भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में
सक्रिय कदम उठा सकते हैं। इसका समाधान क्या है? अपने स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए दवा संबंधित युक्तियों का पालन आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण युक्ति यह है कि प्रत्येक दिन एक ही समय पर अपनी दवा लेकर एक दिनचर्या स्थापित करें। इससे आदत बनाने में मदद मिलती है और याद रखना आसान हो जाता है। गोली आयोजनों का उपयोग करना भी सहायक हो सकता है, खासकर यदि आप कई दवाएं लेते हैं। अलार्म या स्मार्टफोन अलर्ट जैसे रिमाइंडर्स सेट करने से आपको अपनी दवाएं लेने के लिए संकेत मिल सकता है, भले ही आपका शेड्यूल व्यस्त हो। दवा को दैनिक गतिविधियों से जोड़ना, जैसे कि अपने दांत ब्रश करना या भोजन करना, एक आदत बनाने में भी मदद कर सकता है। अपनी दवाओं के महत्व के बारे में खुद को शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण कदम है। परिवार या दोस्तों को शामिल करने से सहायता और रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की निगरानी करने और किसी भी चिंता पर चर्चा करने के लिए आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स आवश्यक है। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ लगातार दवा का पालन प्रभावी कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन और समग्र हृदय स्वास्थ्य की कुंजी है। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने कोलेस्ट्रॉल की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और भी आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरी कोलेस्ट्रॉल वाली सारी वीडियोस को जरूर से देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।